हम तेरे अच्छे हैं, जो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है, जो घर में मथुरा काशी है। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो उसका इंटेंशन सही होना चाहिए, तो आउटकम सही होंगी, अदरवाइज़ आउटकम्स बदल सकती हैं। मैं बात करना चाहता हूँ वुमेन रिजर्वेशन बिल पे। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को ऑलमोस्ट जो पर्पज़ है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगी। और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर देखने को मिल रही हैं, जो कोई अच्छा करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक टाइप की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो है वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। ये डिस्कशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा, उसमें हम प्रेजेंट सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन किससे रिलेटेड है और क्या चेंजेस होंगे। दूसरा पार्ट हम ये देखेंगे कि हिस्टोरिकली क्या होता आया था और प्रेजेंट अगर ये चेंजेस होंगे डिलिमिटेशन कमीशन के बाद में, तो फिर हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये बिल का रियल पर्पज कैसे फेल हो जाएगा। तो फिर ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही है कि देखो क्या होता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी आया था पार्लियामेंट में और 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिला। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हाउस से जब बिल पास हो चुका है तो वुमेन को 33% सीट जो है वो रिजर्व होंगी। तो इसका मतलब साफ होगा कि जितनी भी सीट हमारी पार्लियामेंट के अंदर है और स्टेट लेजिस्लेचर में है, उसकी 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। मतलब वहां पे मेल कैंडिडेट कभी भी इलेक्शन फाइट नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा रूल है। जानते हैं डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? आपको पता है कि अगर इंडिपेंडेंस से आज तक की बात की जाती है, तो वी नो वेरी वेल कि इंडिपेंडेंस से अभी तक चलते-चलते हमारे पास पॉपुलेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इंडिया 1947 में जो पॉपुलेशन पोजेस करता था, 1951 में जो थी, 1971 में जो थी, वो आज 2023 में नहीं है। हर 10 साल में सेंसस होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर 10 साल में जब सेंसस होता है और जैसे पॉपुलेशन का बदलाव आता है, तो पीपल का रिप्रेजेंटेशन इनटू द लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली में भी चेंज होना चाहिए। कैसे चेंज होगा? जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, एक नंबर फिक्स कर देंगे हम और उस नंबर के हिसाब से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर इनटू द पार्लियामेंट। ये सिचुएशन यहाँ पे नजर आती है। प्रॉब्लम्स क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। इश्यूज क्या आ रहे हैं? ऑपोजिशन ऑपोजिशन का ये कहना है कि देखिए डिलिमिटेशन कमीशन जो आएगा, वो एक तरीके से जो पार्लियामेंट में आज वुमेन बिल आया है, जो पास आउट हुआ है, उसके पर्पस को डिफीट कर देगा। एंड एक्चुअली जो प्रीवियस सेशंस हुए हैं जिसमें रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, उस टाइम पे डिलिमिटेशन कमीशन का रिजर्वेशन से बिल्कुल कोई कोरिलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट किया है। एक्चुअली वुमेन रिजर्वेशन जो है बाय 2029 इंप्लीमेंट हो पाएगा और वो भी नए डिलिमिटेशन कमीशन के सीट्स के अकॉर्डिंग होगा। मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये देखिए, ये एक चार्ट है, जो क्या बताता है 2011 के अंदर किसी करंट स्टेट मतलब किसी भी स्टेट की सीट कितनी थी, ठीक है? और फिर आने वाले टाइम पे अगर 2026 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन अपनी कुछ आइडियाज़ देता है, नई सीट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है, तो सीट कैसे चेंज होंगी? प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है? उनकी सीट घट जाएँगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन का रेट उस लेवल पे ग्रो नहीं हो रहा, जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर देखा जा सकता है। आपको पता है यूपी, बिहार, इन स्टेट की पॉपुलेशन एक्स्पोनेंशियली राइज़ हुई है। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि केरला, वो पॉपुलेशन के मामले में बहुत जेन्युइनली परफॉर्म कर रहा है। होगी ये कि जैसे तमिलनाडु की 39 सीट करंटली हैं, जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 32 बनती हैं और आपके 2026 के अकॉर्डिंग वो सीट 31 होंगी। सिमिलरली केरला की करंट सीट 20 है, लेकिन अगर 2011 का पॉपुलेशन सेंसस हो तो 15 होनी चाहिए और सीट और वो घट के 12 हो जाएंगी। उड़ीसा की 18 सीटें 18 ही रहेंगी। वेस्ट बंगाल की 40 सीटें 38 हो जाएंगी। कर्नाटक का 27 है 26 हो जाएंगी। तो मतलब ये हुआ कि ये सीट एक्चुअली डिक्रीज होती नजर आ रही है। अब चलिए थोड़ा नॉर्दर्न स्टेट के ऊपर फोकस करें। नॉर्दर्न स्टेट की जब हम बात करते हैं तो ये 46 सीट हैं, जो कि बिहार के अंदर इंक्रीज होकर 50 होंगी। यूपी की जो 88 सीट है वो 91 हो जाएंगी। मतलब ये होगा कि अगर नया डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से हम लोकसभा की सीट को डिफाइन करते हैं, तो नॉर्दर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा और सदर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, देखिए आगे और क्या बदलाव आएंगे। माना ये जा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन को टोटल कैलकुलेट किया जाए, उस टाइम पे हमारे पास सीट जो निकल के आती थी वो थी 543 सीट। इंडिया की पॉपुलेशन पिछले 50 सालों से डिलिमिटेशन कमीशन को एक तो रोका हुआ है। ऐसा ग्रेजुअल होता नहीं आया है। रूल यही कहता है कि हर 10 साल में सेंसस होता है और फिर डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी सीटें चेंज कर लेनी चाहिए। ये होता है ग्रेजुअल मूवमेंट जिसमें कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, क्योंकि पिछले 10 साल से अब तक बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन 50 सालों से हमने डेटा रोका हुआ है, 50 सालों से हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। एकदम से अगर चेंज करेंगे तो एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे नजर आएगा। बट चलिए, बाय द वे, चेंज तो एक एक दिन करना ही है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर हम
इनिशियली डिलिमिटेशन कमीशन ने 543 सीट्स डिफाइन की। आज इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे पास सीट होंगी 846। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये 543 सीट्स डिफाइन हुई थी ना, उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था कि 10 लाख पॉपुलेशन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, 1 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है 846 का डेटा, वो 10 लाख पॉपुलेशन पे नहीं होगा। अगर हम 10 लाख करते हैं पॉपुलेशन रेशियो, और अगर नई सीट देखेंगे तो वो 1400 से भी ज्यादा नंबर में होंगी सीट्स। बट आपको पता है करंट पार्लियामेंट की कैपेबिलिटी आई थिंक 888 के आसपास में है, तो इससे ज्यादा जो है मेंबर यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम नंबर जो है पॉपुलेशन का बढ़ाने वाले हैं, एंड इट विल बी ऑलमोस्ट 20 लाख पीपल पर पर्सन। ठीक है, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहां देखने को मिल जाएगा। दिस इज द सिनेरियो रियली। क्या हो रहा है? अब हुआ ये कि अपोजिशन पार्टी ने डायरेक्टली बोला कि देखिए, जो आपके वुमेन रिजर्वेशन बिल है, तो आपने डिलिमिटेशन से अटैच कर दिया है। दोनों हाउसेज में पास हो गया था, हमें लग रहा था स्टेट में भी पास होगा, तो विल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसा कि हम 50 सालों से देखते आ रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया है, तो अगर आप बोलोगे 2029 तक वुमेन रिजर्वेशन को वेट करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर वुमेन रिजर्वेशन उसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे, व्हाट अबाउट दिस कंडीशन कि जैसे 50 सालों से चलता आया है, आप उस टाइम भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंतजार करेगा? दैट्स अ क्रिटिकल इशू एक्चुअली। गवर्नमेंट जो है उनका एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है डिलिमिटेशन को वुमेन रिजर्वेशन के साथ में अटैच करने के लिए। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में ये बताया जाता है कि देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होती है, फिर हमारे पास सीटों का रिप्रेजेंटेशन चेंज होना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से आर्ग्यूमेंट तो ये दी जा रही है कि सदर्न स्टेट जो कि पॉपुलेशन में बेहतरीन कर रहे थे, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि आप कुछ अच्छा करो तो आपको उसकी पनिशमेंट मिले, क्योंकि आपकी वॉइस जो थी, आपकी जो आवाज सुननी थी पार्लियामेंट में, वो नंबर में कम हो गई है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वी आर अंडर रिप्रेजेंटेड एज ऑफ नाउ। भाई, आप फाइनली हैं तो इंडिया के सिटीजन, तो ये तो एक इनजस्टिस होगा कि नॉर्दर्न स्टेट के अंदर 20 लाख लोगों पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सदर्न स्टेट में 10 लाख लोगों पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो इम्बैलेंस है, इसको किसी न किसी तरीके से तो हमें रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सदर्न, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ नॉर्दर्न। मैं किसी भी स्टेट के फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं आपको कि यस, ये सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम नजर आती है? प्रॉब्लम ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो एक्सरसाइज है, वो पोजीशन पार्टी ये कहती है कि ये बीजेपी को फायदा देंगी। बीजेपी को कैसे फायदा देंगी? उसके लिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं आपको यूपी की पॉपुलेशन बताता हूँ। यूपी की पॉपुलेशन 1961 में थी 7 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के 1967 में हो गई 8.5 करोड़, मतलब 8.25 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के 838 करोड़, एंड इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही। ठीक है, सीट यहाँ भी 85 थी, सीट यहाँ भी 85 है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। सिमिलरली बिहार की पॉपुलेशन ये भी बढ़ रही है, सिमिलरली राजस्थान की पॉपुलेशन वो भी बढ़ रही है। मतलब लगातार पॉपुलेशन जो है आपकी, वो बढ़ती चली जा रही है। कुछ कुछ सीटों में इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन इंप्लीमेंट होगा तो सीटों में काफी इजाफा देखने को मिल जाएगा। जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट नॉर्दर्न स्टेट में हो रहा है, वो सदर्न स्टेट में काफी स्लो है। ठीक है, कंपैरेटिवली सदर्न स्टेट के अंदर जो रेशियो है, वो बहुत स्लो है। उसके अंदर कोई खास इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला। जो 7 से 8.38 हो गया, वो यहाँ पे 3.36 से 4.11 हुआ है। ये 1.69 से 2.13 हुआ है। मतलब ये बहुत ज्यादा एनहांसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सीटों का बहुत बढ़ नहीं पाएगा। मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूँ। ये सिनेरियो आपको बता रहा है करंट सीट यूपी की हमारे लोकसभा में 85 है। अगर हम 10 लाख लोगों को ही कंसिडर कर लें, ठीक है, 10 लाख लोगों को ही कंसिडर कर लें, जो लास्ट टाइम रेशियो था उसी को आज रखें, तो यूपी की पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए? 250 सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में और पार्लियामेंट में। और यहाँ पे क्या होगा? 15 लाख अगर रेशियो रखा जाए, 10 लाख पर सीट के बजाय 15 लाख अगर रेशियो रखा जाए, तो सीट होंगी 168। और अगर 20 लाख पर सीट पॉपुलेशन रखी जाएगी, तो भी सीट होंगी 126। आप देखो, हमने 1 सीट पर 10 लाख से 1 सीट पर 20 लाख भी रखा, तो भी यूपी की सीट 85 से बढ़ के 126 होंगी। बिहार की सीट 54 से बढ़ के 85 हो जाएंगी। राजस्थान की सीट 25 से बढ़ के 41 होंगी, लेकिन तमिलनाडु की सीट 39 से लेकर 39 पे ही रहेंगी। केरला की सीट 20 से 18 हो जाएंगी, मतलब वो डिक्रीज होगा।
प्रॉब्लम ये आ रही है कि सदर्न स्टेट जो है उनकी तो सीट हो जाएंगी डिक्रीज और नॉर्दर्न स्टेट की सीट्स हो जाएंगी इंक्रीज, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम का सिनेरियो है। इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन इतने सालों से डिले होता आया है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर मान लो ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो कैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा? चलिए यहाँ पे देखिए ये पार्टीज दिखाई गई कि स्टेट में कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है। जैसे 1989 में जनता दल और आईएनसी, ठीक है, यूपी में बीजेपी और जनता दल। बीजेपी को देखो कितनी सीटें हैं, बीजेपी को सीटें हैं, बीजेपी को सीटें यहाँ नहीं है, यहाँ बीजेपी को फिर से सीट है। ठीक है, ये दो पार्टी की दिखाई गई है मैंने, मेजोरिटी दो पार्टी है। अब देखो बिहार के अंदर भी सेम बीजेपी के पास में काफी ज्यादा सीटें बताई जा रही हैं, सेम बीजेपी की सीटें यहाँ भी बताई जा रही है। ठीक है, केरला के अंदर देखिए, केरला में आईएनसी की सीटें हैं, सीपीएम की सीटें, आईएनसी सीपीएम, आईएनसी आईएनसी सीपीएम 100। ठीक है, एक तो बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन जो सदर्न स्टेट में है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, या फिर बहुत ज्यादा मेजर चंक नहीं है। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन की बात की जाती है तो फिर आपकी जो कांग्रेस है, रिप्रेजेंटेशन सदर्न स्टेट से ज्यादा आता है। इवन अगर मैं इस डेटा पे फोकस करूं तो मुझे एक चीज पता लगती है, लेट मी शो यू। मुझे एक चीज पता लगती है कि 2014 से पहले 2008 में जब गवर्नमेंट बनी थी तो आईएनसी की गवर्नमेंट बनी, प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी। वो जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स आए थे, जो मेजोरिटी ऑफ सीट्स आई थी, वो आंध्र प्रदेश से आ रही हैं, तमिलनाडु से आ रही हैं। लेकिन अगर मान लो हम नया डिलिमिटेशन कमीशन अगर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, फिर क्या होगा? नॉर्दर्न स्टेट की सीट बढ़ जाएंगी। और ऑपोजिशन का कहना यह है कि बीजेपी का क्योंकि रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इनका जीतना बहुत ही निश्चित हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम आ रही है, वुमेन रिजर्वेशन को बोला जा रहा है कि भाई ये तो नेग्लिजिबल होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन अगर किया नहीं जा रहा, मतलब अगर डिलिमिटेशन कमीशन आ जाता है तो आप मान के चलो कि सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। चलिए पॉलिटिकल पार्टी क्या चाह रही है, सोच के देखो। अभी प्रेजेंट सीट कितनी है लोकसभा में? 545 मेंबर है। ठीक है, अगर 33% रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो मतलब ये होगा 182 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी और 363 सीट्स जो हैं वो किसके लिए होंगी? मैन के लिए अवेलेबल होंगी। अब आप देखो, अगर आज एनालिसिस किया जाए तो लोकसभा के अंदर 467 मैन। पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉब्लम ये आएगा किन मैन की सीट को काट दिया जाए। ऑब्वियसली काटना पड़ेगा क्योंकि फीमेल को रिप्रेजेंटेशन देना है, टिकट भी उन्हीं को देनी पड़ेगी, तभी फायदा होगा। और अगर डिलिमिटेशन कमीशन आ जाता, और ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि एक पार्टी के लिए अपना एक दिग्गज नेता की सीट को हटा देना वो बहुत बड़ा बवाल होगा, पार्टी गिर सकती है, पार्टी खराब हो सकती है। क्या होगा अगर डिलिमिटेशन कमीशन इंप्लीमेंट हो जाता है? तो क्या होगा? प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली सीट कम से कम भी नहीं तो 770 सीटें हो जाएंगी। आप करो वन थर्ड रिजर्वेशन। वन थर्ड रिजर्वेशन अगर आप करते हो तो 257 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी और 513 सीटें मेन के लिए होंगी। मतलब पहले कितना था, अब 467 मेन है, अभी कितना है? 513 सीटें तो वैसे भी अवेलेबल है, मतलब आप टिकट दे सकते हो। एक्चुअली को किसी को भी डिस्कंफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुद्दा ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ये कोई फायदेमंद पर्सपेक्टिव होगा? हम वुमेन रिजर्वेशन इसलिए दे रहे थे कि वुमेन जो है अपनी आवाज को उठा पाए। अपने नेट में एक नंबर इंक्रीज किया, उसमें फिर से मेल बहुत ज्यादा नंबर के अंदर हो गए हैं, और फिर कितना रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा? और एक्चुअली गवर्नमेंट जो है या पार्टीज है, वो है अपने मेल मेंबर को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती। एंड दैट्स व्हाई वो इस टाइप के डिलिमिटेशन कमीशन लेके आ रही है। तो लिंकेज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन कमीशन, ये पॉलिटिकल पार्टी एक्यूज करती है कि देखिए जो सेंटर में पार्टी है वो गलत कर रही है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए, हमें इसका रिप्रेजेंटेशन तुरंत दे देना चाहिए। और दूसरा सदर्न स्टेट्स जो हैं उनका साफ-साफ आर्गुमेंट है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो अंडरमाइन होगा, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको अंडरमाइन कर दिया जाएगा क्योंकि हमारी सीट्स जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन देखिए, आर्गुमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या अंडर रिप्रेजेंटेशन रखा जाए? और जैसा कि बोला जा रहा है कि 10 लाख पॉपुलेशन पे अगर एक सीट रखी जाएगी तो हमारे पास ट्रिपल एट सीट ही है पार्लियामेंट के अंदर, जो नई पार्लियामेंट बनी है। 1400 सीटें यहाँ पे होंगी अगर 10 लाख पे पॉपुलेशन पे सेलेक्ट किया जाएगा, वो भी 20 लाख कर दिया जाएगा, तो सदर्न स्टेट की सीट तो एक्चुअली बहुत डाउन चली जाएंगी। एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई डिलिमिटेशन कमीशन इंप्लीमेंट नहीं होता। ऐसा ना हो कि हमने एक अच्छा स्टेप उठाया वुमेन के रिजर्वेशन के लिए और वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के चक्कर में चलते वो बिल्कुल खत्म हो जाए, उसका पर्पज ही खत्म हो जाए। दैट शुडंट बी देयर। ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टेट के लिए क्या गेन होगा? पिछले 50 सालों से ऐसा हुआ नहीं है।
तो एक्चुअली यहाँ पे कहना है कि देखिए पिछले 50 सालों से डिलिमिटेशन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसलिए हमें लग रहा है एकदम से एक्स्पोनेंशियल राइज़ होगा, बट ये एक्स्पोनेंशियल राइज़ नहीं है, ये ग्रेजुअल राइज़ ही था। अगर आप हर 10 साल में इसको इंप्लीमेंट करते तो ये बहुत बड़ा नंबर नज़र नहीं आता। और बीजेपी स्टैंड्स टू गेन मोस्ट, वो मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सीट्स ज़्यादा हैं, तो इनका कहना है कि सीट पहले ही ज़्यादा है इनकी और यहाँ पे नंबर भी बढ़ जाएगा सीटों का, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाना इनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ये पोजीशन का कहना है। बट वुमेन रिजर्वेशन बिल फिर से एक अनसर्टेन फेट में चला गया है। डिलिमिटेशन कमीशन के हाथ में इसकी बेसिकली बागडोर चली गई है। तो इट्स अ काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन कि उधर से खींचा, इधर से खींचा। इतने सालों से बिल पास नहीं हो रहा था, बिल पास हुआ है तो आप डिलिमिटेशन कमीशन का बहाना देके उसको फिर से डिले कर रहे हो। आखिर वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, उसको हमें डिफाइन कर देना चाहिए और एग्ज़ैक्टली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोगों का क्या मानना है? डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर करेंगे। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं एंड हियर इज़ माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।